प्रशांत किशोर का क्या औकात है हमसे ज़्यादा कोई नहीं जानता होगा। जब पार्टी में आए थे ना तो वो हमरा ही अंगुली पकड़ के जब भी आते थे कि नवीन आर्या जी को जरा सा भेज दीजिए, उन्हीं से सलाह करना है। अब आज जो तिस्मार खां बन रहे हैं तो बनने दीजिए, उसमें क्या दिक्कत है। 2025 और फिर से 29 ये स्लोगन पूरे बिहार में चल रहा है। इसलिए कोई ऐसा विभाग का कार्यक्रम या जो कार्य हुआ है, कोई ऐसा जगह नहीं है जो गांव तक नहीं पहुंचा हो। पूरे बिहार का, वो स्वर्ण रहें, पिछड़ा रहें, अति पिछड़ा रहें, दलित रहें, महादलित रहें, कोई ये नहीं कह सकता है, बुजुर्ग रहें, महिला रहें, कि हमको सरकार से फ़ायदा नहीं मिला है। निशांत जी भारत के नागरिक हैं, बिहार के नागरिक हैं और राजनीति में आने का किसी पर प्रतिबंध नहीं है। जो भी चाहेंगे वो राजनीति में आएंगे और अगर वो आते हैं तो उनका हम स्वागत करेंगे। हम लोग के नेता नीतीश कुमार जी हैं, भाजपा हो या जदयू, एनडीए गठबंधन से जो लोग भी आवेंगे, आप जमीन से जुड़े हुए, हम लोग उनका मदद करेंगे। आप जमीन से जुड़े हुए नेता हैं। हाँ। चुनाव भी विधानसभा से लड़े हैं। तो ये सवाल तो बनता है कि जदयू का सीट होगा तो आप उम्मीदवार होइएगा। जैसे ये अगर कोई बोलता है तो देखिए पार्टी निर्णय लेता है। हम लोग के नेता नीतीश को गठबंधन चलाना बहुत बड़ी चीज़ होती है। एनडीए गठबंधन है, उसके वर्तमान में विधायक हैं। अब सीट जदयू के जाएगा कि भाजपा के जाएगा, मूर्ख आदमी सोचता है और दलाल लोग होता है न, ये सब बात करता है। हमरे समझ से हम लोग के नेता नीतीश कुमार जी जिसको भी टिकट देंगे एनडीए के, मनोज कुमार आगे बढ़ के नहीं काम किया तो मैं कार्यकर्ता होने लायक नहीं। नाम पर मुहर लगती है तो अरे जब हमको जदयू का सीट होगा तब ना हमको मोहर लगेगा। पहले तो जदयू का सीट होगा तब न। ये बात कहाँ था पूछ रहे हैं गुरा के। मनोज कुमार पद के नहीं, हम 20 बरस जिला परिषद रहे। नेतृत्व कौन करेंगे? मतलब निशांत जी रहेंगे या फिर नीतीश कुमार? अरे हम लोग के गार्जियन है नीतीश जी। हम लोग चाहते हैं कि हम लोग का उनके बाद कोई नेता उभरे। तो आप लोग भी मांग कर रहे हैं कि निशांत आए राजनीति में? हम चाहते हैं कि नीतीश जी आवे। मुख्यमंत्री बनना तो अभी बात के दूर की बात है, राजनीति में आना, पहले राजनीति में वो आवे। हम लोग उनके साथ हैं। देश अध्यक्ष किसान प्रकोष्ठ के, तो हम अपना जो संगठन विस्तार हुआ है जिला बारबाई 37वां जिला में आज मेरा कार्यक्रम है, तो हम अपने संगठन के साथियों का मनोनयन पत्र उनको मैं सम्मानित कर रहा था जिला में जाकर। भारत की राजनीति में अगर एक पढ़ा लिखा नौजवान इंजीनियर आता है तो बिहार के हर नागरिक को स्वागत करना चाहिए। खास करके आप पत्रकार बंधु को तो ज़रूर स्वागत करना चाहिए कि 9वीं फेल से छुटकारा मिल करके एक इंजीनियर का आप लोग इंटरव्यू कीजिएगा। तो निशांत जी का वेलकम सबको करना चाहिए। डेमोक्रेसी में तो हम लोग हर किसी का स्वागत करेंगे। यहाँ तो कोई क्वालिफिकेशन का क्राइटेरिया नहीं है। तो सर जवाब तो आप ही दे दिए कि डेमोक्रेसी में सबका स्वागत है, तो निशांत जी का स्वागत क्यों नहीं होना चाहिए? राजनीतिक रूप से कितनी ट्रेनिंग सर उन्होंने ली है? राजनीति में ट्रेनिंग, उनका प्रशिक्षण पिछले 40 साल से चल रहा है। जब मुख्यमंत्री और रेल मंत्री के घर में, कृषि मंत्री के घर में वो जन्म लिए, तो सवेरे उठने से लेकर रात के सोने तक तो नेता से उनका भेंटे है कार्यकर्ता से। तो उनका ट्रेनिंग 40 साल से चल रहा है। अगर 45-49 साल उम्र है तो दर्द समझिए कि ट्रेनिंग का 40 साल हो गया उनका। अभी तक मन से क्यों दूर रहे थे? अभी तक लगातार मन से उन्होंने दूरी नहीं, ये डेमोक्रेसी है, उनकी इच्छा है। हर नागरिक को अपनी अपनी इच्छा मिली है, स्वतंत्रता मिली है, तो उनकी अपनी स्वतंत्रता है, कब आना चाहते हैं कब आना नहीं चाहते हैं। 2025 में वो आएंगे। एक काल्पनिक प्रश्न है ये, आपके और हमारे मन का बात नहीं, उनके मन का चीज होगा। तो चर्चा तो होना चाहिए। मुख्यमंत्री जी के पुत्र हैं और इंजीनियर पुत्र हैं, काबिल पुत्र हैं, और उन्होंने सलीके से 4-5 इंटरव्यू आप बंधु देखिए, जितने सलीके से उन्होंने बात रखा है, ये सबको समझ जाना चाहिए कि पूत के पाँव पालने में दिखाई पड़ने लगे हैं। भतीजा का विकल्प तो बेटा में नहीं देखा जा रहा है सर। हम किसी और की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन जितनी सलीके से उन्होंने बात रखा है बिहार के बारे में, बिहार की जनता के बारे में, जदयू के कार्यकर्ता के बारे में, जितनी बातें उन्होंने रखी है बहुत सलीके से रखी है और ये दिखाई पड़ना चाहिए सब। अभी एक पोस्टर निकाला गया। आज का जो बैठक था ये मूल प्रकोष्ठ अध्यक्षों में समन्वय स्थापित करने के लिए बैठक रखा गया था। अब चुनाव का समय आ रहा है, हम लोग को प्रत्येक बूथ पर
बूथ कमेटी बनानी है। उसमें मूल पार्टी के साथ मिलकर प्रकोष्ठों के अध्यक्ष विचार विमर्श करके और सामाजिक समीकरण को बनाते हुए ये बूथ कमेटी बनाई जाएगी। इस आज बैठक का मूल उद्देश्य था यही कि हमारे जितने भी प्रकोष्ठ हैं और मूल पार्टी के अध्यक्ष के साथ मिलके और पंचायत में जाके बूथ पर जाके संगठन को मजबूत करें और कमेटी का निर्माण करें।